ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 20 फरवरी 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 14 जनवरी 1990 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। वरदान में बाप दादा बोले, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। आज ज्ञान का सागर पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को नॉलेजफुल भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। डिटेल में बाप दादा बोले, दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो। अर्थात बाबा हम बच्चों को दृढ़ निश्चय के आधार पर निश्चित होने की श्रीमत दे रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर अपना सब कुछ विल पावर से संपन्न बन अपने फर्स्ट पार्ट को निश्चित किया, पास विद ऑनर हुए, फर्स्ट नंबर में आना है यह निश्चित कर लिया। तो ऐसे ही भगवान निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को भी श्रीमत दे रहे हैं कि निश्चय बुद्धि बनो, क्योंकि निश्चय बुद्धि का गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजय होने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए, संपन्न संपूर्ण बनने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। जब हम निश्चय बुद्धि होकर उस निराकार पिता परमात्मा को याद करते हैं, उसके ज्ञान को सुनते हैं, उसकी श्रीमत पर चलते हैं, उसके ज्ञान को धारण कर उसे स्वरूप में लाते हैं, अर्थात बार बार उसे अभ्यास में लाकर अनुभवी मूर्त बनते हैं, तो यह निश्चय हो जाता है कि हम नंबर 1 में आने के लिए निश्चिंत हैं। तो निश्चिंत होने के लिए दृढ़ निश्चय को आधार बनाना है। आगे बाप दादा बोले, ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ और सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। अर्थात संपूर्ण बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए, नंबर आगे लेने के लिए सदा यह स्मृति रखना है कि मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं उसका वारिस हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। मुझे इस संगम युग पर भगवान निराकार भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी है। तो यह जब अटेंशन रखूँगा तो मुझे यह चांस है कि मैं इस संगम युग पर नंबर आगे लेने का पुरुषार्थ कर सकता हूं। यह निश्चय रख कि भगवान निराकार आया हुआ है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। मुझे स्वर्ग में जाने के लिए, नंबर 1 पद प्राप्त करने के लिए उस पिता परमात्मा को याद करना है, उस पिता परमात्मा से प्राप्त खजानों का सदुपयोग करना है। तो जितना जितना मैं उस पिता परमात्मा के खजानों का उपयोग करूंगी, अर्थात अनुभव में लाऊंगी, उतना उतना मैं उसका स्वरूप बनूंगी,
और जितना जितना पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान को साथी बनाकर रखूंगी, तो कैसा भी माया का रूप हो, माया टाइगर पेपर टाइगर बन जाएगी, अर्थात माया खिलौना बन जाएगी। जिस प्रकार हम विष्णु का चित्र देखते हैं, सर्प की सैया पर निश्चिंत लेटे हुए, आराम करते हुए, ऐसे ही हम बच्चे 5 विकार रूपी इस कलयुगी दुनिया, जो 5 विकारों से ग्रसित है, उस दुनिया में रहते खुद को कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनाए रखें। उसके लिए बाबा कहते, एक बाप की याद, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां। तो जब सर्वशक्तिमान बाप जिसका साथी है, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, जिसे गुणों के भंडारे खोलकर भर भर कर दे रहा है, तो ऐसे बच्चे जो निश्चय बुद्धि होंगे, वे निश्चिंत होकर आगे का नंबर लेने में सफल होंगे। नॉलेजफुल बनकर, नॉलेज को अपने स्वरूप में लाकर, उसके पिता परमात्मा के समान मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे। स्लोगन में बाप दादा बोले, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो का पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। अर्थात बेहद का पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को यह स्मृति दिलाते हैं, तुम कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्माएं हो, हीरो पार्टधारी आत्माएं हो। तुम जो कर्म करती हो, तुम्हें देखकर सारा विश्व कर्म करता है। तो सदा यह स्मृति हो कि मैं बेहद के मंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। यह बेहद का ड्रामा है, मुझे हीरो का पार्ट मिला है। मुझे देखकर सभी कर्म करते हैं, बोलते हैं, मेरे समान चाल चलन चलने का पुरुषार्थ करते हैं। तो मैं जितना जितना स्मृति रखूंगी कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, उतना ही हीरो पार्ट बजा सकूंगी। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त वाणी में मुख्य अटेंशन खिंचवाया। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। आज बाबा 2 प्रकार के बच्चों को देखे, एक पुरुषार्थी, एक तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते, पढ़ाई पालना प्राप्ति सभी को एक जैसी मिलती हैं, पर फिर भी लेने में नंबरवार हो जाते हैं। जिसका कारण बाबा कहते, एक तो है तीव्र पुरुषार्थी, एक है पुरुषार्थी। जिसके 2 विशेष कारण बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं में देखे। एक कारण देखा, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण यथार्थ रीति से यूज नहीं करते, यूज के बजाय लूज हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा कारण बाबा ने बताया, वाणी की शक्ति, वाणी को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों कमियों के कारण बाबा कहते यूज के बजाय लूज बन जाते हैं। शब्दों में अंतर थोड़ा सा है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा है। बाप दादा ने आज 3-4 दिन की बच्चों की रिजल्ट देखी, जिसमें बाप दादा कहते कि 60% व्यर्थ, 40% समर्थ। तो बाबा कहते, देखो तोलो क्या भारी है, व्यर्थ भारी है या समर्थ भारी है। बोल संकल्प दोनों शक्तियों में जमा का खाता 50 से 40% है, और व्यर्थ का खाता 60 से 50%। तो बाबा कहते, मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। मनसा जैसी होगी वैसी हमारी वाचा होगी।
तो जितना जितना हम मनसा शुभ रखेंगे, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखेंगे, स्वयं के प्रति भी और सेवा के प्रति भी, अन्य आत्माओं के प्रति भी, उतने उतने हमारे बोल समर्थ होंगे। और यदि हम व्यर्थ बोल, ज्यादा बोल, जोर से बोलते हैं तो यह हमें दो प्रकार का नुकसान देती है। एक तो हमारे शरीर की शक्ति का नाश होता है, दूसरा हमारा समय व्यर्थ जाता है। बाबा ने हमेशा वाणियों में अटेंशन खिंचवाया, कम बोलो, मीठा बोलो, समर्थ बोलो, सार युक्त बोलो। पर बच्चे माया रूपी व्यर्थ में भटक जाते हैं। कोई मजबूरी प्रमाण, कोई संगठन प्रमाण, कोई सेवा प्रमाण व्यर्थ के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत संकल्प और बोल दो शक्तियों का प्रयोग समर्थ करो। व्यर्थ बोलने वाले की आदत हमेशा विस्तार में बोलने की होती है। वह हर बात को कथा के समान सुनाता है। जैसा कि हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, भागवत कथा सुनी, पर परिणाम यह हुआ कि नीचे ही गिरते चले गए। अर्थात कन रस लिया, मन रस ना मिला। अब बाबा आते हैं, कहते हैं एक पिता परमात्मा की याद में रहकर, एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, एक पिता परमात्मा के ज्ञान का स्वरूप बनकर सेवा करो। कम बोलो, सार युक्त बोलो, मीठा बोलो, क्योंकि यह जो समय है अंतिम समय है। माया अपने अंतिम चरण में अन्य स्वरूपों से वार करेगी। समय प्रमाण माया देखेगी कि अभी किस स्वरूप से मुझे वार करना है। चाहे कड़वा रूप हो, चाहे मीठा रूप हो, चाहे नया रूप हो, कोई भी रूप धारण कर ब्राह्मणों पर ट्रायल करती रहेगी। भोले ब्राह्मण उसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो बाप दादा सदा यही बात बताते कि माया के रूपों से बचने के लिए एक पिता परमात्मा को याद रखो, उस पिता परमात्मा को सहयोगी बनाकर रखो। व्यर्थ बोल से खुद को मुक्त रखो, अर्थात सुनते हुए भी मत सुनो, देखते हुए भी मत देखो। पहले संकल्प करो, सोचो, फिर पिता परमात्मा से वेरीफाई कराओ और फिर बोल में आओ। तो बाबा सदा यही कहते, व्यर्थ बोल व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टॉन्टिंग, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी, और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। यह 5 रूपरेखाएं देखी बाबा ने। इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल की गिनती में लेते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं तो यह अच्छी चीज है। हंसी मजाक भी अच्छा है, पर जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हुए उस आत्मा को फायदा हुआ। टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया, रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति समय प्रमाण, संगठन प्रमाण और स्थान प्रमाण, वायुमंडल प्रमाण, रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ लाइन में गिनी जाएगी। सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा हैं,
लेकिन बोलते बहुत हैं। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। और जो बच्चे कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा ही है, यह बाप दादा का स्वभाव है या नहीं यह सोचते रहते हैं, वे पुरुषोत्तम की गिनती में नहीं आते। तो बाबा की श्रीमत जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हैं, युक्ति युक्त हैं, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ के लायक हैं, वही बोल बोलें। बोल के ऊपर अटेंशन बच्चों का कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन करना है। तो बाबा का विशेष होमवर्क व्यर्थ बोल का अटेंशन रखना है। इसमें हमारी शक्ति और समय नाश होता है। तो इस पर अंडरलाइन करने की बाबा ने श्रीमत दी। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया या कितना व्यर्थ किया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कहते, जो भी समझना है, जो भी समझाना है, वह समर्थ होकर समझाना है। दो बातों का विशेष अटेंशन बाबा ने खिंचवाया, संकल्प और बोल। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।